तो वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर कविंद्र गुप्ता ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को उनके इस ट्वीट पर निशाना बनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने वाले कुछ सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने के हुकूमती फैसलों की मुखालफत की थी। तो कविंद्र गुप्ता ने वाजे किया कि मरकजी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया है और जो भी दहशतगर्दों की मुआवनत करता पाया गया उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बेंगलुरु में ओपोजिशन पार्टियों की मीटिंग पर तबसरा करने के लिए कहा गया कि गुप्ता ने ओपोजिशन पार्टियों को मायूस और बेसमत करार दिया। सरकारों की यह कोशिश रही कि कोई मिलिटेंट मरता था उसके रिश्तेदार को वहां पर नौकरी दी जाती थी, बैकडोर एंट्रीज की जाती थी। आज वो लोग एक नासूर का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा डोजर तैयार हुआ है जिस पर कि जो पीआरओस की आप बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत से अंडरग्राउंड वर्कर जो सरकार में बैठ करके काम कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो एक सराहनीय कदम है। तो हमारी खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की जो एक्शन है लिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने महबूबा मुफ्ती के इज़हार ख्याल की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को उनका मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत दिए बगैर खिदमत से बरतरफ किया जाए। बेंगलुरु में ओपोजिशन जमातों की मीटिंग पर एनसी लीडर ने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द कौमी सतह पर ओपोजिशन जमातों का एक जामिया इत्तेहाद कायम होगा। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के किसी इम्कान में कुछ और वक्त लग सकता है। निकालने का जहां तक ताल्लुक है, वो एक पॉलिसी के तहत उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनका कोड है, काम करने का कोड है, जिस कोड के तहत वो काम करते हैं, जिस रूल्स और ज़ाब्ते के तहत काम करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो 32-33 साल से मिलिटेंसी का शिकार हुई है और वो जो मुलाजिम हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो किसी बाहर जगह से नहीं आए। लेकिन मुलाजमों को निकालने से पहले अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस मुलाजिम को पहले ये मौका देना ज़रूरी है कि उसको कहा जाए कि भाई आपके खिलाफ ये शिकायत है, आप किसी मिलिटेंसी रिलेटेड इशू का हिस्सा रहे हैं, आपने कोई गलत काम किया है, उसको बाज़ाब्ता तौर पे मौका मिलना चाहिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं से लिस्ट बन रहा है, कहीं कोई रिपोर्ट आती है, उसको निकाला जा रहा है। मेरे हिसाब से ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है। मुलाजिम हो या कोई हो, यहाँ प्राइवेट मुलाजिम काम करते हैं, उसको भी अगर 10 साल हुए होते हैं तो उसको भी अगर निकालने से पहले कहा जाता है कि तेरी गलती ये है, इसलिए तुझे मुलाजमत में नहीं रखना है। ये रात को मुलाजिम होता है, सुबह उसको नोटिस मिलता है कि बर्खास्त है, मेरा ख्याल है ये गलत है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ रवाबित रखने वाले किसी भी मुलाजिम को खिदमत से बरतरफ किया जाना चाहिए, लेकिन ये काम सिर्फ मुनासिब तफ्तीश के बाद किया जाना चाहिए और ये साबित होने के बाद कि उनके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात है। हमारा ओपोजिशन जमातों से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम नई दिल्ली में हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पर यकीन रखते हैं। इन ओपोजिशन जमातों को कोशिशें करने दें, लेकिन अपनी पार्टी उनकी किसी भी मश्क में शामिल नहीं होंगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी बेजमीनों को जमीन अलॉट करने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है, लेकिन यह सिर्फ मकामी लोगों को अलॉट की जानी चाहिए, न कि किसी गैर मकामी शख्स को। उन्होंने कहा कि जम्मू वालों को इस मामले पर चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि अगर गैर मकामी लोगों को जमीन अलॉट की गई तो उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी आने वाले तमाम इंतखाबात में मजबूती के साथ लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। 2-3 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले जहां मुल्क की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी का मसला हो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी हो। हमने यही देखा है कि जब इस पे कंप्रोमाइज होता है, आज छोटी बात पे कंप्रोमाइज होगा, कल बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये डेफिनेटली कहना है, जब हम किसी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से निकालते हैं हमें पूरा छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि कहीं सुनी पे नहीं जाना चाहिए। एएनसी के नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि पीएजीडी ने दफा 370 पर आपसी इश्तराक से काम किया और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। इस मामले में हुकूमत की जानिब से अदालत में पेश किया गया हलफनामा साबिक और सियाको सबाक से हट कर था।
5 मरला अराजी स्कीम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों को यहां बसाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत की इक़्तिदार में आने के बाद इंतजामिया के तमाम फैसले मनसूख कर दिए जाएंगे। जो समझते थे कि 370 दफन हो चुका है और उन्होंने अपनी सियासी दुकानें 370 के दफनाने के तहत ही शुरू की थी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके आप ये आज देख लें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज एक मैसिव मेजॉरिटी 370 और 35A के जो आईनी पोजीशन जम्मू कश्मीर की स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो तय पाया था, उसके लिहाज से आज ये मामला अब सामने आ चुका है। मैं इन तमाम इन लोगों से कह रहा हूं जो कल तक तंज कसते थे हम पर, मैं उनसे आज ये कह रहा हूं कि आज जो ये मामला है ये आपके, मेरे, हम सब के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हमारे सब भाइयों बहनों के, हमारे फ्यूचर जनरेशंस और हमारे बच्चों का मामला है। ये सिर्फ आप और हमारा मामला नहीं, इट इज द मैटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई मामला नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, कोई डिस्पैरिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं ध्यान देना चाह रहा हूं आपकी वसादत से कि जो इस वक्त कोशिश हो रही है 5 मरला जमीन को लेकर आप लोगों को यहां ला रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप ये जान जाइए, मरकजी सरकार भी जान जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जान जाए, दिस मैटर इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। द डिसीजन दैट यू टुक ऑन 5th August 2019 and came up with the reorganization of Jammu and Kashmir 2019, that act is under challenge. आप जितने भी कवानीन इस वक्त यहां सामने ला रहे हैं, जितने भी लोगों को आप यहां ला रहे हैं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको एमपे की वजह से इनको यहां का बाशिंदा बनाया जाए। आपने करीब 30 लाख लोगों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तहत आपने उनको जम्मू में ज्यादा कोशिश की है बहाल करने की। हालांकि यहां के लोगों को, जम्मू के या कश्मीर के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि अगर बाहर से कोई आदमी यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाए, वो लोग हमारे सराखों पे, मगर आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को आप यहां पे, और एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको आप यहां का एक परमानेंट सिटीजन बनाएं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख। एनआईए ने 2 OGW फयाज बाबा उर्फ शुएब और हिलाल याकूब देवा उर्फ सेठी को 10 दिन की तहवील में ले लिया है। दोनों को जुम्मे को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए अदालत जम्मू ने दोनों को तहवील में दे दिया है। दोनों पर पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स की हिदायत पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। एनआईए के रेड के दौरान 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए थे और उनकी आज रिमांड मिली है एनआईए को। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आतंकवादी हैं उनको आज यहाँ एनआईए कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए कोर्ट ने उनके 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि एनआईए की लगातार ये कोशिश है कि ये जो अरेस्ट किए गए हैं उनको उनसे और पूछताछ की जाए, क्योंकि इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके साथ मिलके जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जो पूरा कश्मीर वैली के अंदर टेरर का जो जितना भी नेटवर्क था उसकी वो मदद करते थे। और लगातार पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके साथ ये राब्ते में थे, जिनके थ्रू ये IEDs और बाकी जो हथियार और गोला बारूद है उसको प्रोक्योर करके जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश करते थे। और अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये जो दोनों आतंकवादी हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनमें से एक का नाम है फयाज बाबा
एलियस शोएब और दूसरा है हिलाल याकूब देवा। इन दोनों को आज एनआईए की कोर्ट में, जैसे मैंने बताया कि एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एनआईए ने इनको 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। और अब ये देखना होगा कि एनआईए को जब इनकी रिमांड मिल गई है, 10 दिन की कस्टडी मिल गई है, इस 10 दिनों के दौरान वो उनके साथ और पूछताछ करेंगे और पूछताछ से ये पता चलेगा कि आखिर इनके कौन से मंसूबे थे और किन किन लोगों से इनके और रवाबित थे। ऐसा माना जा रहा है कि क्वेश्चनिंग के बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जनरल बस स्टैंड बटमालू श्रीनगर के अंदर गैर कानूनी काबजीन नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सरकारी अराजी पर हाल ही में गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए शेड्स, दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा रेकचौक बटमालू में भी एक अराजी को तजावुजात से वागुजार कराया गया है। शॉर्टकट प्रोसीजर अडॉप्ट करने से क्या हो जाता है कि दे गिव द बूस्ट टू द इलीगल एनक्रोचमेंट्स। इसी ज़मीन में हमारे पिछले 1-2 महीने से एक सीवियर इश्यूज खड़े हो गए बटमालू जनरल बस स्टैंड में, जहाँ पे कुछ इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने वहाँ पे जगह ली थी। डिफरेंट सेक्शन से हमारी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उस ज़मीन में हमने एक थॉरो सर्वे किया अंडर द डायरेक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन साहब महार संडू साहब के अंडर गाइडेंस में। सर्वे करके हमने ये पाया गया है कि कहीं कहीं पे यहाँ पे जो लोगों ने इलीगली यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड शेड्स किए, शॉप्स किए है और गवर्नमेंट लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो इस ज़मीन में हमने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे, तो हमने कहा शुरुआत यहाँ से करें कि इन इलीगल जो कि ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे एक क्लियर मैसेज जाएगी जनरल पब्लिक को भी कि भाई मेरे इन चीज़ से थोड़ा हिरास करें। सो इस ज़मीन में हमने आज से इनिशिएटिव शुरू किया है। होपफुल इन कमिंग टाइम्स भी हम ये ड्राइव कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पे हर वक्त दावे किए जा रहे हैं, लोगों के दिल जीते जाएंगे। मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बोले, मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल निशान लगाता हूँ। आप बोले कहाँ पे आप लोग के दिल जीत रहे हो। आज एसडीए वाले आए मुनीर मीर की क़यादत में, तो यहाँ पे ये किया गया है। मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब ये करना गलत है, अगर इलीगल कोई चीज़ है उसमें एनक्रोचमेंट करो, मगर कम से कम पता तो होना चाहिए ना। आज जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, उन्होंने विदाउट नोटिस गरीबों का ये दुकान तोड़े हैं और इनको ये किराए भी लेते हैं, ऊपर से भाड़ा भी लेते हैं, मीटर भी है, क्या बोल रहे हैं उसको, सीसी कैमरा भी है, पूरा जेन्युइन है, तब भी एक लूट कर रहे हैं। आ गए, उन्होंने लूटा सब कुछ, पैसे लूटे, तोड़ फोड़ की। 10 दिन पहले इनको नोटिस देनी थी, कोई नोटिस नहीं आई, और वो भी नोटिस इनको देनी थी इलीगल का। इलीगल है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये कागज है, जरा ये कागज है, इलीगल कुछ नहीं है। अगर इलीगल ही है वहां से उठा के वहां तक सारा उठाओ, अगर इलीगल ही है सब कुछ खत्म करो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पुंछ से बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ के सुरनकोट से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग। सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग जारी है। फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया है। 3 से 4 मिलिटेंट यहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस फौज ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस बीच अब सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग जारी है। पुंछ के सुरनकोट से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है। पुलिस और फौज ने यह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अब बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट वहां पर फंसे हुए हैं। फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है, फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है और 3 से 4 मिलिटेंट फंसे होने की खबर है। खबर पुंछ के सुरनकोट से। सिंधारा और मैदाना इलाके में इस वक्त फायरिंग जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं पुंछ के सुरनकोट से, जहां पर सिंधारा और मैदाना इलाके में शदीद फायरिंग इस वक्त जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच 3 से 4 मिलिटेंट इस इलाके में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस और फौज ने मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की थी और उसके बाद
फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच ये फायरिंग शुरू हुई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी